दिग्विजय सिंह ने एसडीएम के काम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकाल में एक कमी रही है, हमने एसडीएम को धारा 40 के अधिकार दिए थे, जिसके बाद से एसडीएम मनमानी करने लगे हैं। तो देखिए, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर एसडीएम के अधिकार पर सवाल उठाए हैं और इस बार उन्होंने ये माना है कि मेरे कार्यकाल में मुझसे ये चूक हुई थी। हमने एसडीएम को धारा 40 के अधिकार दिए थे, जिसके तहत एसडीएम मनमानी करने लगे। मेरे कार्यकाल में एक कमी जरूर रही, हमने एसडीएम को धारा 40 का अधिकार देकर बहुत बड़ी गलती की। उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों का ही हमको ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए या वकीलों का ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए, निष्पक्षता से काम करे, क्योंकि जिसने एसडीएम साहब की बात नहीं मानी उसको धारा 40 का नोटिस ठोका और जाके अपील करो। ये कमी हम लोगों में रही, इसको सरकार हमारी अगर बनती है सुधार कर लिया, नहीं माना। तो धारा 40 की बात दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए ये जान लेते हैं कि ये धारा होती क्या है, धारा 40 आखिर है क्या। तो धारा 40 में पद से पृथक करने एवं धारा 92 में सरपंच अथवा सचिव द्वारा गबन की गई राशि को वसूलने का संपूर्ण अधिकार सरपंच के विहित अधिकारी यानी एसडीएम को ही है। इसके अलावा आरोपित सरपंच अथवा सचिव के निलंबन, पद से पृथक करने या वसूली करने का अधिकार जनपद अथवा जिला पंचायत के किसी भी अधिकारी को नहीं है। यानी धारा 40 के तहत कहीं ना कहीं एसडीएम को एक विशेष अधिकार दिया जाता है, जिसका जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। राजपाल जी, जिस तरह से हमने सुना, दिग्विजय सिंह ने धारा 40 का जिक्र किया अपने बयान में। उन्होंने ये बात कही कि उनसे ये भूल हुई थी कि उन्होंने एसडीएम को अधिकार दे दिए थे और कहीं ना कहीं एसडीएम ने उन अधिकारों के चलते मनमानी भी की है। क्या अब हम ये मान लें कि इस पूरे बयान का यही मायना निकाला जाए कि दिग्विजय सिंह पंचायतों की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो अब अपने पुराने पाप को याद करके प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल तक वो शासन में रहे, पंचायत राज अधिनियम के तहत जो है उन्होंने लोकल जो पंचायती राज बनाया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उसमें जुडिशियली अधिकार दिए एसडीएम को। और मैं समझता हूँ कि वो अधिकार आज भी उसमें संशोधन नहीं हुआ है, चले आ रहा है। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि एसडीएम जो है वो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं और पंचायतों के कामकाज पर और पंचायतों की विशेष करके सरपंचों की क्रियाकलापों पर वो लोग निगरानी भी रखते हैं और जब उनके सामने कोई शिकायत पहुंचती तो उस पर जांच भी करते हैं। राज्य प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उनको ये अधिकार प्राप्त है। परंतु दिग्विजय सिंह जी के समय में ये हुआ था कि उस समय पे अधिकार तो एसडीएम को मिले थे, पर वो दुरुपयोग करने का काम हुआ था, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का काम किया था। चुन के भारतीय जनता पार्टी या जो उनके नेताओं की या उनके क्षेत्रीय विधायक की बात नहीं मानते थे, ऐसे जो सरपंच थे जो या तो कांग्रेस के नहीं थे या फिर कांग्रेस में भी होते हुए उनके जो वहाँ के स्थानीय विधायक होते थे उनके गुट के नहीं होते थे, तो उनको धारा 40 का डर दिखाकर एसडीएम से इनके नेता, इनके विधायक और उस समय के तत्कालीन मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम से मनमाने तरीके से उनको दंडित कराने का काम करते थे, जिससे कि सरपंचों में उस समय पे एक बड़ा आक्रोश पैदा होने का काम हुआ था, जिस व्यवस्था को फिर बाद में हमने संभालने का काम किया और इस प्रकार से अनुचित काम न करे एसडीएम, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देने का काम किया। पर दिग्विजय सिंह जी ने जो गलती मानी है, ये गलती आज उन्होंने मानी है, अच्छा करा है, सुबह का बोला शाम को सामने आया है, क्योंकि इनके विधायक, इनके जनपद अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे उस समय पे, वो एसडीएम से मनमाने निर्णय करवाते थे, दंडित करवाते थे, निर्दोष को फंसवाते थे, बीजेपी की मानसिकता के लोगों को प्रताड़ित करते थे, जो कांग्रेस के नेता सरपंच होते थे, पर इनके विधायक। यानी राजपाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसडीएम को अधिकार आज भी है, लेकिन जब दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था उस दौरान एसडीएम मनमानी करते थे? दिग्विजय सिंह जी के इशारे पे तांडव मचा रखा था, तांडव शब्द बोल रहा हूँ। हमारे उज्जैन में दिग्विजय सिंह जी के शासन के समय पे एक मंत्री हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी का विभाग था उनके पास पे,
उन्होंने पूरे हमारी तहसील और हमारे जिले के सरपंचों में नाक में दम कर रखी थी। मंत्री जी के यहाँ जाओ, हाजिरी बजाओ, सैल्यूट करो, गिफ्ट दो। चलिए नहीं ठीक है, तो इसका फिर जवाब 12 अजय 40 सिंह यादव जी में से ले लेते हैं, वो भी हटा हमारे देगा। साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। राजपाल जी, अजय सिंह यादव जी इसका जवाब दे पाएंगे? जी अजय जी। देखिए शुभांगी जी, मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया था और दिग्विजय सिंह जी के द्वारा लागू किया हुआ पंचायत राज आज भी मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। सभी वर्गों को उनके अधिकार भी मिले हैं और दिग्विजय सिंह जी जिस कानून की धारा 40 के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, राज्यपाल जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि एसडीएम उसका दुरुपयोग करते थे और अभी भी करते हैं। उन्होंने, राज्यपाल जी ने ये नहीं कहा अजय जी कि वो करते हैं, उन्होंने कहा कि वो करते थे। करवाया जाता मैं था। आपकी बात को बिल्कुल मैंने नाम वही सही कह रहा हूँ। है। आपने इस बात को जिले में स्वीकार उस कर समय लिया के कि तत्कालीन मंत्री एसडीएम इस उस धारा समय का के- दुरुपयोग करते थे। उस अगर समय करते थे, उनसे करवाया जाता था। राजपाल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। जी अजय जी, आप कितने अपनी बात SDM पूरी के करें। ऊपर आपने कार्रवाई गलत करी तरीके से इस मेरी तरह बात के को दुरुपयोग रहे हैं। करने के लिए? उस समय जो एसडीएम रहे थे जिनने इस तरह का दुरुपयोग किया, उनमें से आपने कभी किसी के ऊपर कार्रवाई करी, किसी के ऊपर प्रमाणित हुआ? लेकिन आपने जिस तरह से स्वीकार किया कि एसडीएम इस धारा का दुरुपयोग करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है। आपने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि एसडीएम धारा 40 का दुरुपयोग करते हैं और धारा 40 का दुरुपयोग करके राजनीतिक एजेंट की तरह काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में दुरुपयोग का सवाल इसलिए नहीं था कि हमारी सरकार में 95% पंचायत प्रतिनिधि केवल और केवल कांग्रेस अजय जी, पार्टी लेकिन के थे। दिग्विजय सिंह के सभी बयान जिला में पंचायत, कहीं भी ये जनपद जिक्र पंचायतों नहीं में हुआ कांग्रेस है। के प्रतिनिधि जैसा कि आप साबित कह रहे थे। हैं कि आज भी मनमानी जारी है, तो फिर आज कांग्रेस क्यों नहीं इस पर सवाल उठा रही है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी स्वयं कह रहे हैं कि इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है और इसके माध्यम से राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और राज्यपाल जी ने तो स्वयं स्वीकार कर लिया कि एसडीएम इस धारा का दुरुपयोग कर सकते हैं, केवल कार्यकाल इधर से उधर बोल रहे हैं, जबकि ये झूठ है। अगर उस कार्यकाल में हुआ होता तो उसके बाद भी 15 साल से भाजपा की सरकार है, किसी अधिकारी पे कार्रवाई कर पाए इस तरह का दुरुपयोग? चलिए ठीक है, करने के लिए राजपाल उस जी, समय की- राजपाल जी, एक आज छोटा सा भाजपा रिएक्शन की आपसे सरकार में चाहूंगी। दुरुपयोग राजपाल जी, हो रहा है। जी राजपाल जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी। चलिए ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद। अजय जी, लगता है राजपाल जी से हमारा कांटेक्ट खत्म हो चुका है, उन्होंने फोन काट दिया है। तो राजपाल सिंह सिसोदिया जी और अजय सिंह यादव जी दोनों इस खबर पर जुड़े थे, दोनों ने अपना अपना मत रखा। जहां बीजेपी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल में, दिग्विजय के कार्यकाल में एसडीएम मनमानी करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ये बात मान रही है कि दिग्विजय के कार्यकाल में भी ये होता था और आज भी एसडीएम अपनी मनमानी करने से नहीं चूकते हैं। देखना होगा कि अब इस पूरे मसले पर सियासत कितनी गर्माती है।